Assalamu alaikum viewers. I'm Dr. Kashif Mahmood, consultant plastic, cosmetic, burn and microvascular surgeon from Mubarak Medical Complex, New Block, Sargodha. Today I'm going to discuss cosmetic surgery and aesthetic surgery. आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो जमालियाती हुस्न की सर्जरी है। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि हम खूबसूरत दिखें, जैसे अल्लाह ताला का फरमान है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने हर इंसान को, जिसका मफ़हूम ये है कि हमने हर इंसान को अच्छे और ऐसे अंदाज से पैदा किया। और इसी तरह एक अरबी कहावत है कि अल्लाह जमीलुन व हुब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो खूबसूरती से रिलेटेड जो सर्जिकल, जो प्लास्टिक सर्जरी की चीज़ें हैं वो कुछ एज रिलेटेड होती हैं और कुछ एज के बगैर होती हैं। मतलब कुछ ढलती उम्र के साथ होती हैं और कुछ बगैर, यानी कि जवानी में भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर मैं इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करूंगा। फेस यानी कि चेहरा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, अपर बॉडी बाजू और चेस्ट के साथ, और लोअर बॉडी एब्डोमेन और जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं। तो हम फेस में देखते हैं। पहले हम आ जाते हैं फेस के जो ढलती उम्र की चेंजेस हैं। उसके अंदर आपके ये चेहरे के ऊपर जो फोरहेड है, जिसे हम माथा कहते हैं, इसके ऊपर रिंकल्स हैं, झुर्रियां हैं, क्राउ फीट्स हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारे लिड्स हैं ये थोड़ा सा ड्रूपी यानी कि नीचे होना, या आंखों के नीचे बैग बन जाते हैं। इनके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ इन्वेजिव होते हैं, मतलब जिनकी सर्जरी करनी होती है, और कुछ नॉन इन्वेजिव होते हैं जो कि इंजेक्शन या कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ डील किए जाते हैं। इसी तरह जब उम्र बढ़ती है तो बहुत सारे लोगों का चेहरा लटक जाता है, जिसे हम अपने एक कहते हैं कि ये एजिंग फेस है, ये सारी प्रॉपर्टीज के साथ। तो उसके लिए फेस लिफ्ट के प्रोसीजर्स हैं, हाइफू हैं, डिफरेंट मोडेलिटीज हैं। ये तो वो चीजें हैं जो कि एज रिलेटेड है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बचपन, किसी ट्रॉमा की वजह से, या वैसे ही जवानी में आते ही इंसान को लगता है कि मेरे नाक की शक्ल ठीक नहीं है, थोड़ी सी वो टेढ़ा है, वो उसकी जो उसकी टिप है वो अच्छी नहीं है, या किसी को ये फील आती है कि मेरे लिप्स जो हैं वो बड़े हुए हैं, और या मेरी डबल चिन बन गई है, मेरी जॉ लाइन ठीक नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो कि अगेन नाक राइनोप्लास्टी से लिप रिडक्शन होता है। जॉ लाइंस जो हैं वो 2 डिफरेंट किस्म की मोडेलिटीज होती हैं। समटाइम्स वो यूज फिलर्स, समटाइम वो यूज ओनली लाइपोसेक्शन, एंड समटाइम वो यूज थ्रेड्स। फिर इसके बाद डबल चिन है, वो यूज नॉन इन्वेजिव इंजेक्शंस, एंड वो यूज लाइपोसेक्शन टेक्निक। तो ये तो वो चीजें हैं जो फेस से रिलेटेड हैं। अब आ जाते हैं अपर बॉडी यानी कि चेस्ट वाला एरिया और बाजू। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनके जो चेस्ट है, निस्वानी हुस्न जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉपरली नहीं होता, उनमें उभार की कमी होती है। उनका ये कंसर्न होता है कि उसमें इजाफा किया जाए। तो उसकी भी डिफरेंट मोडेलिटीज हैं। समटाइम हम फैट से करते हैं, समटाइम हम इम्प्लांट्स डालते हैं। ये कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनका साइज नेचुरल साइज से बड़ा होता है, जिनके लिए एम्बैरेसमेंट फील होती है, या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें स्किन रैशेज हैं, कपड़ों में प्रॉब्लम है, तो वो उसे हम ब्रेस्ट रिडक्शन कहते हैं, और वो चीज भी कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है। सेम जब उनकी कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो कहती हैं हमारे बाजू कपड़े पहनते वक्त, स्पेशली हाफ स्लीव्स यहाँ से टाइट हो जाते हैं, तो उनके लिए हम लाइपोसक्शन या ब्रेकिप्लास्टी, जो भी उनको सूट करता है, हम वो चीज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे छाती में स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूंगा गायनोकोमेस्टिया का, जो मर्दों में बढ़ी हुई छाती है, उसका इलाज भी सर्जिकली है। उसके कोई इंजेक्शंस वगैरह नहीं होते, वो सर्जिकली उस ग्लैंड को या उस बढ़ी हुई छाती को कम किया जाता है विद लाइपोसेक्शन। अब आ जाते हैं जी लोअर एब्डोमेन और जो साइड्स हैं। हमारी बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनके वैसे तो बॉडी कंट्योर इतना बुरा नहीं होता, बॉडी की शेप इतनी बुरी नहीं होती, मगर ये जो लव हैंडल्स हैं, जो साइड वाली जगह हैं या पेट है, ये थोड़ा सा उनको फील आता है कि ये कपड़े फंस रहे हैं या खूबसूरती में कमी आ रही है। तो उसका भी ट्रीटमेंट बजरिया सर्जिकल भी होता है। अब आ जाता है कि कुछ जो खवातीन ऐसी हैं जिनका पैदाइश के बाद पेट लटक जाता है,
یا ان کا ویسے ہی ویٹ ریڈیوس کیا ہے, اچھی ٹریننگ کی ہے, خواتین اور مرد میں بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے کہ وہ پیٹ لٹک جاتا ہے. جب وہ پیٹ لگتا ہے تو اس کو بھی کم کرنے کے لیے وی ڈو سرجیکل پروسیجرز and special mention a field of cosmetic surgery and the plastic surgery we called it aesthetic gynecology. یہ اسپیشل اعضائے مخصوصہ کی سرجری ہے جو فیمیل کے اندر ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے اس سینٹر میں مبارک میڈیکل کمپلیکس نیو بلاک میں اویلیبل ہیں. اینڈ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ویور سے پلیز ہمیں ایک دفعہ وزٹ کریں, اور اگر کوئی پرسنل کیوری ہے تو فالو مائی چینل Conjuve_Dr. Kashif at Facebook, Conjuve on TikTok and Instagram. Thank you very much.